नमस्ते संस्कृताय बच्चों। आज हम लोग एनसीईआरटी पर आधारित कक्षा 9 संस्कृत की पुस्तक सेम उसी भाग 1 के द्वितीय पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे, जिसका नाम है स्वर्णः काकः। तो पहला क्वेश्चन हमारा है एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर लिखें। तो पहला क्वेश्चन है माता काम आदिशत। माता किसको आदेश दी? तो इसका आंसर हो जाएगा पुत्रीम, यानी अपनी पुत्री को आदेश दी। माता किसको आदेश दी? अपनी पुत्री को। दूसरा क्वेश्चन है स्वर्णः काकः कान अखादत। स्वर्ण काकः यानी स्वर्ण का कौवा जो था किसको खाया? तो इसका आंसर हो जाएगा तंडुलान, यानी कि चावलों को खाया। अगला क्वेश्चन है प्रसादः कीदृशः वर्तते। प्रसादः कीदृशः वर्तते यानी कि महल कैसा था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसादः स्वर्णमयः, यानी कि जो महल था वह स्वर्णमय सोने का बना हुआ था। अगला क्वेश्चन है गृहम आगत्य तया का उद्घाटिता। घर आकर के तया यानी उस बालिका के द्वारा किसको खोला गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मंजूषा। लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजूषाम नयति। लालच से युक्त लड़की कैसे बाक्स को ले आई? तो आंसर हो जाएगा बृहत्तमाम, माने सबसे बड़ा जो था उस बॉक्स को ले आई। अगला क्वेश्चन हमारा है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। अधोलिखित प्रश्नानाम यानी कि नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। पहला है निर्धनायाः वृद्धयाः दुहिता कीदृशी आसीत्। निर्धन वृद्ध स्त्री की पुत्री कैसी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्धनयाः वृद्धया दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। निर्धन वृद्ध स्त्री की जो पुत्री थी वह विनम्र मनोहरा च और अत्यंत सुंदर थी। अगला क्वेश्चन हमारा है बालिकया पूर्वः कीदृशः काकः न दृष्टः। बालिकया पूर्वः कीदृशः काकः न दृष्टः। तो बालिका के द्वारा पहले किस प्रकार के कौवे को नहीं देखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बालिकया पूर्वम एतादृशः स्वर्णपच्छः रजतचंचु स्वर्णकाकः न दृष्टः आसीत्। बालिका के द्वारा इस प्रकार के स्वर्ण युक्त पंखों वाले और रजत चंचू चांदी के चोंच वाले कौवे को नहीं देखा गया था। अगला क्वेश्चन है निर्धनयाः दुहिता मंजूषाम याम कानि अपश्यत। निर्धन स्त्री की जो पुत्री थी वह मंजूषे में यानी बॉक्स में पेटी में कानि अपश्यत किसको देखी? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्धनयाः दुहिता मंजूषायाम महारहाणि हीरकाणि अपश्यत। निर्धन जो पुत्री थी वह मंजूषे में पेटी में बहुमूल्य हीरे इत्यादि को देखी। अगला क्वेश्चन हमारा है बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका किसको देख करके आश्चर्यचकित हुई? तो आंसर हो जाएगा बालिकया वृक्षस्य उपरि स्वर्ण प्रसादम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। यानी बालिका वृक्ष के ऊपर स्वर्णमयम प्रसादम सोने के बने हुए महल को देख करके आश्चर्यचकिता संजाता, आश्चर्यचकित हुई। अगला क्वेश्चन है हमारा गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत और कीदृशम प्राप्नोत। गर्व से युक्त लड़की कैसे सोपान को मांगी और कीदृशम च प्राप्नोत किस प्रकार की सीढ़ी उसे प्राप्त हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा गर्विता बालिका या स्वर्ण सोपानम अयाचत ताम्रमयम च प्राप्नोत। गर्विता बालिका ने सोने की सीढ़ी मांगी लेकिन ताम्रमयम सोपानम प्राप्नोत, उसे तांबे की बनी हुई सीढ़ी प्राप्त हुई। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अधोलिखितानाम शब्दानाम विलोम पदम पठात चित्वा लिखत। तो हमें विलोम शब्द लिखना है, तो डायरेक्ट हम लोग उत्तर पर चलते हैं। तो पहला पद हमारा है
पहला पद है पूर्वम, पश्चात, पश्चात का विलोम हमारा हो जाएगा पूर्वम। हसितुम, हसितुम का विलोम हो जाएगा रोदितुम। अधः, अधः का विलोम होगा ऊपरी, यानी कि पश्चात माने पहले, पूर्वम माने पश्चात माने बाद में, अपूर्वम माने पहले। हसितुम माने हंसने के लिए, अरोदितुम माने रोने के लिए। अधः माने नीचे, ऊपरी माने ऊपर। श्वेतः सफ़ेद और कृष्णः काला। सूर्यास्तः माने सूर्यास्त, सूर्योदयः माने सूर्य का उदय। सुप्तः सोना, प्रबुद्धः जागना। तो ये हमारा रहा विलोम शब्द। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। संधिम कुरुत माने संधि करना है। डायरेक्ट हम लोग उत्तर पर ही चलते हैं। तो पहला है हमारा निधन अवसत बराबर क्या हो जाएगा, न्यवसत। अगर संधि का नाम पूछा जाए कि कौन सी संधि, तो निधन अवसत, न्यवसत हमारा यण संधि हो जाएगा। सूर्य प्लस उदयः बराबर सूर्योदयः, यह गुण संधि हो जाएगा। वृक्षस्य धन ऊपरी, वृक्षस्योपरि, यह हमारा गुण संधि हो जाएगा। ही धन अकारयत, ह्य कारयत, यह यण संधि हो जाएगा। च धन एकाकिनी माने चय काकिनी, यह हमारा वृद्धि संधि हो जाएगा। इति धन उक्त्वा, इत्युक्त्वा, यह यण संधि। प्रति धन अवदत, प्रत्यावदत, यण संधि। प्रधन उक्तम, प्रोक्तम, तो अधन उ बराबर ओ यानी गुण संधि। इसके बाद है हमारा अत्र धन एव, तो अत्रेव, अधन ए बराबर आय, वृद्धि संधि। तत्र धन उपस्थिता, अधन उ बराबर ओ, तो गुण संधि। यथा धन इष्टम, तो यहाँ भी आ के बाद ई आया है, ई को गुण ए हो गया है, यथेष्टम यानी हमारा गुण संधि है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न मतलब स्थूल पदानाम अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी कि नीचे जो दिया गया है स्थूल पद, उसको देख करके हम लोगों को प्रश्न बनाना है। तो अगला हम लोग डायरेक्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो है ग्रामे का औसत, ग्रामे का औसत, गांव में कौन रहती थी। तो यहाँ क्या दिया है कि ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत माने गांव में कैसी स्त्री रहती थी। तो यहीं पर हमें प्रश्न बनाना होगा। तो इसका प्रश्न बनेगा ग्रामे का अवसत, ग्रामे का औसत, तो यही हमारा प्रश्नवाचक हो गया, गांव में कौन रहती थी। अगला है स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थयत, सोने के कौवों को रोकती हुई, कौवे को रोकती हुई बालिका ने प्रार्थना की। तो किसको रोकती हुई, इस पर हम प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा कम, कम निवारयंती, किसको रोकती हुई, तो कौवे को, निवारयंती बालिका प्रार्थयत। ग हमारा है सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्र उपस्थिता, माने सूर्योदयात पूर्वमेव, कस्मात पूर्वमेव बालिका तत्र उपस्थिता, तो हो जाएगा कस्मात पूर्वमेव बालिका तत्र उपस्थिता। तो आंसर हो जाएगा हमारा, प्रश्न बनेगा कस्मात। इसके बाद आगे है बालिका निर्धन मातुः दुहिता आसीत, बालिका निर्धन माता की पुत्री थी। तो प्रश्न हमारा बन जाएगा बालिका कस्याः माता, काश्याः दुहिता आसीत, बालिका किसकी पुत्री थी, तो निर्धन माता की पुत्री थी। लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम भी ज्ञातवती, माने लोभी वृद्ध औरत जो थी स्वर्ण काकस्य माने सोने के कौवे के रहस्य को ज्ञातवती जानना चाही थी। तो यहाँ आंसर बनेगा किसके रहस्य को, कस्य रहस्य, तो लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकृति प्रत्यय संयोज्य कुरुत, माने पाठ में दिए गए प्रकृति और प्रत्यय को मिला करके लिखना है। तो हम लोग इसका उत्तर डायरेक्ट देखते हैं। विलोकल्यप,
यानी बी उपसर्ग पूर्वक लोक धातु से ल्यप प्रत्यय लगा करके बनेगा बिलोक्य, बिलोक्य में ल्यप प्रत्यय है। नी छिप ल्यप, नी उपसर्ग पूर्वक छिप धातु से ल्यप प्रत्यय जोड़ करके निक्षिप्य बनेगा, ल्यप प्रत्यय है। आगम ल्यप, आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु से ल्यप प्रत्यय लग करके आगम्य बनेगा, यह भी हमारा ल्यप प्रत्यय है। दृश्य धन अक्त्वा तो बन जाएगा दृष्टवा, यह अक्त्वा प्रत्यय है। सी धन अक्त्वा स इत्वा, यह भी अक्त्वा प्रत्यय है। लघु धम तमप तो लघु तमम या लघु तमम, तो यह हमारा तमप प्रत्यय है। इसके आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति प्रत्ययम विभागम कुरुत, माने कि संयोग दिया है और हमें प्रकृति और प्रत्यय इसमें छांटना है, तो डायरेक्ट हम लोग उत्तर पर ही चलते हैं। पहले है रोदितुम, तो रुद से तुमुन लगा करके रोदितुम बना है, तुमुन प्रत्यय है। दृश्य धन अक्त्वा बराबर दृष्टवा, तो यहाँ भी अक्त्वा प्रत्यय है। बिलोक्य, बिलोक ल्यप, यहाँ ल्यप प्रत्यय है। नी छिप्य, नी छिप ल्यप, यहाँ भी ल्यप प्रत्यय है। आगत्य, आगम ल्यप, यहाँ ल्यप प्रत्यय है। सी सैत्वा, सी धन अक्त्वा सैत्वा, यहाँ अक्त्वा प्रत्यय है। और आगे है हमारा लघु तमम, माने लघु धन तमप लो लघुतमम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है अधोलिखितानि कथनानि कह का कम काम। कह माने कौन और का किसको, कम माने किसको, कौन किसको कही। कह काम, कह हमारा पुल्लिंग है, का हमारा स्त्रीलिंग है, और इधर कम काम माने कौन किसके लिए बोली। तो हम देखते हैं, डायरेक्ट इसके उत्तर पर चलते हैं। पहला जो कथन है वह है पूर्व प्रातरासह क्रियताम, पहले पूर्व सुबह का नाश्ता कर लो। यह कौन किससे कहा था, तो स्वर्ण काकह बालिकाम, माने सोने का कौवा बालिका से बोला था। सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रच्छ, माने धूप में चावलों को पक्षियों से बचाओ, यह किसने कहा था, तो वृद्ध माता पुत्री से अपने बोली थी। तंडुलान माम भक्षय, माने चावलों को मत खाओ, यह कौन किससे कही थी, तो बालिका जो थी वह सुवर्ण काक यानी सोने के कौवे से बोली थी। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुझे चावल का मूल्य दूंगी, यह कौन किससे कहा था, तो स्वर्ण काकह बालिका, माने सोने का कौवा बालिका से बोला था। भो नीच काका हम आगता माम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ लुब्धया पुत्री स्वर्ण काकम, तो यह किससे कौन कहा था कि हे नीच कौवा मैं आ गई हूँ, मेरे चावल के मूल्य को दे दो। तो यह लालची लड़की जो थी वह सुवर्ण काकह यानी सोने के कौवे से बोली थी। अगला क्वेश्चन हमारा है उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा स्थानानि पूरयत, इसमें रिक्त स्थान भरना है और नीचे कोष्ठक में दिया है जैसे मूसकः विलाद वही निर्गच्छति, ये सब शब्द दिए गए हैं और हमें छांट करके इसको भरना है, जैसे ये शब्द दिए गए हैं। तो कह रहे हैं कि जनः, तो जनः वही आगच्छति, तो वही, वही के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो यहाँ पंचमी विभक्ति हो जाएगा, तो ग्रामात में पंचमी विभक्ति लगेगा और ग्राम जो है वो ग्रामात हो जाएगा। भरेंगे हम लोग जनः ग्रामात वही आगच्छति। अगला है नद्यः निश्सरन्ति, निश्सन्ति माने कि नदियाँ निकलती है, तो कहाँ से निकलती है, तो पर्वत दिया है, तो भुवः प्रभवः, इस सूत्र से पंचमी विभक्ति लग करके पर्वतात, तो बन जाएगा नद्यः पर्वतात निस्सरन्ति, पर्वतात हो जाएगा इसका आंसर। अगला हमारा है पत्राणि पतन्ति, यानी पत्ते गिरते हैं, तो ध्रुवम पाए अपादानम सूत्र से यहाँ वृक्ष का में पंचमी हो जाएगा, वृक्षात बन जाएगा, वृक्षात। फिर अगला है विभेति, विभेति बालकः विभेति सिंह, तो विभेति के योग में भी भित्रार्था नाम भयेतु सूत्र से सिंह में पंचमी विभक्ति हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा सिंहात, सिंहात यानी कि बालकः सिंहात बिभेति, ये रहा इसका आंसर सिंहात। अगला है ईश्वरः त्रायते,
त्रायते यानी रक्षा करना, तो रक्षा करने के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्लेश है तो क्लेश की जगह हो जाएगा हमारा क्लेशात, क्लेशात। अगला है प्रभु भक्तम निवारयति, यानी कि प्रभु भक्त को रोकता है, तो इसमें हो जाएगा पापात। क्या हो जाएगा? पापात, पापात। इसी तरह सब में हमारा लगभग लगभग पंचमी विभक्ति ही होगा। जैसे यहाँ हो जाएगा ग्रामात, यहाँ हो जाएगा पर्वतात, यहाँ हो जाएगा वृक्षात, यहाँ हो जाएगा सिंहात, यहाँ हो जाएगा क्लेशात, क्लेशात, यहाँ हो जाएगा पापात, पापात। इस तरह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, ख़त्म हो गया। तो बच्चों आज यहीं तक, इसके आगे का पाठ मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।